Hello viewers, welcome to my channel Angel Gavel Tarots, and this video I've made for Abhishek and Manisha Rani. Let's see, फैंस जानना चाहते हैं कि उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप कैसे हैं। अभिषेक और मनीषा रानी के बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है। तो लेट्स सी, फैंस पूछना चाह रहे हैं कि उनकी एट प्रेजेंट क्या रिलेशनशिप में हैं और फ्यूचर में कैसे रिलेशनशिप रहेंगे। एंजल्स और यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं, लेट्स सी। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मनीषा रानी और अभिषेक इन दोनों के रिश्ते एट प्रेजेंट कैसे हैं, एट प्रेजेंट कैसे हैं। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं अभी की, तो इसमें हाँ बहुत क्लियर है कि मनीषा जो है बहुत ही स्पिरिचुअल एक लेडी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने पे जो वो सोच रही हैं वैसा वो पा नहीं पा रही हैं। जो उनकी ड्रीम्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के वैसा हो नहीं पा रहा। मतलब जैसे होता है ना, व्यक्ति जो सोचता है वैसा हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस उनको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं नज़र आती है। ये केवल एक अफेयर टाइप का है। अगर मैं इसको फ्रैंकली क्लियरली बोलूँ तो उनको ये केवल अफेयर की तरह उनको ये लगता है, और ये चीज़ इसमें है भी कि ये केवल एक अफेयर की तरह है ये रिश्ता, नो डाउट। और काफ़ी मतलब उनकी तरफ से एक गर्ल का यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि उनकी तरफ से कोशिश तो रही थी कुछ दिनों से कि हाँ ये रिश्ता कायम रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो वापस अपने ज़िंदगी में जाना चाहती है। इस रिश्ते को शायद कहीं ना कहीं उतनी प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिख रही है। इस रिश्ते में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक रही है इस रिश्ते में। और जहाँ तक अभिषेक की बात है, बहुत ही यंग एज में उन्होंने तरक्की पाई है, एंजल्स का मैसेज है। उनके कुछ टेंशन और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, कुछ हेल्थ के इश्यूज जैसे कि बीपी हाई या इस तरह से कुछ हो सकता है, ब्लड प्रेशर, या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने हेल्थ की तरफ। तो ये रिश्ते में भी थोड़ा सा परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है, और दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं प्यार होते होते जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। उतनी स्टेबिलिटी, वो लेवल नहीं आ पा रहा जो लव अफेयर का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। स्ट्रगल बहुत है रिश्ते में, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि चालाकी का शिकार हो रहे हैं क्या, इस तरीके से अभिषेक के मन में ये चीज़ आ रही है। इसमें ये बहुत क्लियर है, और उनके मन में भी है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ बैठ नहीं पा रही। जो रिश्ते में एक होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है, एक आपस में एक विश्वास होता है, वो चीज़ इसमें यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रही है। अभी के लिए तो यही है। फ्यूचर में एक बार मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर में दोनों के रिश्ते कैसे रहेंगे। प्रेजेंट की सिचुएशन तो बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि कोशिश करी थी इन्होंने ख़ासतौर से अगर मैं उनकी बात करूँ तो मनीषा रानी की, तो लेकिन हो नहीं पाया है। लेट्स सी, मेरे आसपास जो कई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि फ्यूचर में इन दोनों के रिश्ते कैसे रहेंगे। अभिषेक और मनीषा रानी के क्या मैसेजेस हैं, फ्यूचर में इन दोनों के रिश्ते कैसे रहेंगे। फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो सब ठीक है, हो सकता है शादी के लिए जो है वो सोचें, लेकिन इनसे दिख नहीं रहा है इनका मैरिज का इनके साथ। एक्चुअली इसलिए दिख रहा है क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की डायरेक्ट एंट्री है इन दोनों के रिलेशनशिप की। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के रिलेशनशिप में जस्टिस होते हुए नहीं दिख रहा है। एक होता है ना कि रिश्ता न्याय प्रिय रहता है कि हाँ न्याय से सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। रिश्ते में फ्यूचर में जाके अगर शादी की बात अगर होती भी है, क्योंकि वो मनीषा चाहती तो है कि उनकी शादी किसी अच्छे जने से हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में वैसे भी पर्सनली आ रहा है कि अभी इनको बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। एंजल्स का मैसेज है कि इन दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है, जो कि बहुत डायरेक्ट एंट्री दिख रही है। ये कोई जना ऐसा है जो चुप चुपके से सारी बातें सुनना, और किसी भी तरीके से किसी भी मतलब फ़ोन कॉल के थ्रू जैसे भी करके। और फ्यूचर में ये रिश्ता जैसे कि बहुत कोशिश की जाएगी कि हाँ ये ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं फीमेल की इसमें एनर्जी दिख रही है कि यानी कि मनीषा की तरफ से दिख रहा है कि उनकी तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि फ़ीमेल का पहले भी आया था और अभी भी फीमेल का आया है।
उनकी तरफ से कोशिश तो है, वो चाहती तो है, लेकिन ये चीज़ जैसे मैंने बताया ना, फ्यूचर में भी बहुत स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, चीज़ें लटकी लटकी सी रहेंगी और रिश्ते में ब्लेम बहुत लगेंगे और जलसी का शिकार हो सकते हैं दोनों जने, दोनों में ही दिख रहा है। जलस करने लोग बहुत हैं, नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है दोनों के रिश्ते में, चाहे जितनी रेमेडीज़ कर लें, लेकिन राहु का बहुत बड़ा प्रकोप है। राहु का कार्ड आया भी है। सेल्फिश लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, जलस करने वाले लोग बहुत हैं, इस वजह से दोनों के रिश्ते में फ्यूचर में थोड़ा सा हो सकता है कि तू मैं भी हो जाए और चीज़ें संभल नहीं पाएंगी, चिंताएं बहुत रहेंगी, वरीज बहुत रहेंगी और यही सब इसमें दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत दिख रही है, परेशानियां हैं रिश्ते में, चिंताएं बहुत हैं, फ्यूचर में बर्डन बहुत पड़ेगा और ये कंफ्यूज रहेंगी, मतलब मनीषा कंफ्यूज रहेंगी रिश्ते को लेके और कहीं ना कहीं जो है नई शुरुआत करना चाहेंगे जब भी अपने लाइफ में दोनों जने, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू हो पाएगा, क्योंकि इंसल्ट का भी मैसेज आ रहा है। आगे जाकर उनको ही फील होगा कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है, आई शुड नॉट कंटिन्यू। तो ये चीज़ बहुत साफ है, वो भले ही वो चीज़ को कह ना पा रही हो किसी से, लेकिन ये चीज़ है, फ्यूचर में ये चीज़ होगी। तो बट ऑब्वियस है कि एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे और मुझे लगता है कि रिश्ते में बहुत ग्रहों का भी थोड़ा सा असर हो रहा है इसमें, मतलब जो कंजंक्शंस बन रहे हैं, जैसे राहु का प्रकोप है, शनि की जो दशा है वो भी ठीक नहीं चल रही है कुछ, तो शनि का भी इसमें कार्ड आया। कार्मिक इफेक्ट तो नहीं दिखा इन दोनों का, लेकिन हाँ शनि का जो है दिख रहा है कि शनि का भी ठीक इसमें दिख नहीं रहा है, शनि और राहु की वजह से कुपित है, बर्डन बहुत है। तो आई थिंक इसमें आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा और सो आई थिंक द मैसेज वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज एंड एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।